बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी। आज हम करेंगे यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें ये बताना है कि ये मैट्रिसेस आपस में कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ जो मैट्रिसेस की जो कंडीशंस होती हैं इक्वल होने की, यहाँ दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। यानी कि आपका ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। इनकी जो सेकंड कंडीशन होती है देयर corresponding entries are equal। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि इन मैट्रिसेस की जो एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे 1 3 -4 2। बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि इन दोनों मैट्रिक्स की एंट्री और ऑर्डर सेम है? तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हम पहले देखेंगे मैट्रिक्स ए में एंट्रीज सेम हैं कि नहीं। मैट्रिक्स ए में भी 1 है तो मैट्रिक्स बी में भी फर्स्ट 1 है। मैट्रिक्स ए में 3 है तो मैट्रिक्स बी में भी 2 + 1 3 बन रहे हैं। मैट्रिक्स ए में -4 है तो मैट्रिक्स बी में भी -4 है। मैट्रिक्स ए में 2 है तो मैट्रिक्स बी में भी 4 - 2 यानी कि 2 ही है। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की आप देख सकते हैं कि एंट्री बिल्कुल सेम है और इनको ही एंट्रीज कहते हैं। अब हमें एंट्रीज का पता लग गया कि सेम है दोनों मैट्रिक्स की, लेकिन अब हमें जानना है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं कि नहीं। तो ऑर्डर सेम का कैसे पता लगेगा? कि हमें देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी में जो रो और कॉलम है दोनों सेम हैं कि नहीं। मैट्रिक्स ए में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसी तरह मैट्रिक्स बी में भी 2 रो और 2 कॉलम हैं। इससे क्या अर्थ हुआ कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर और इन दोनों मैट्रिसेस की एंट्री दोनों सेम हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। ये स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। अभी हम इसका सबसे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं, सॉरी रॉ कितनी है 1 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 बाय 1। ठीक है, बी में कितना, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका कितने ऑर्डर क्या बनेगा, इसकी कितनी है 1 रॉ बाय, और कॉलम कितने हैं 1 और 2। जी, पार्ट सी की तरफ करते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सी मैट्रिक्स इक्वल टू 5 - 2 3। ये भी इस तरह के आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने आगे इसको करना है, लिखना है। सी मैट्रिक्स इक्वल टू 3। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 कॉलम बाय 1, यानी कि इसकी 1 ही रॉ है और 1 ही कॉलम है। बी पार्ट पे चलते हैं। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू
कितनी रो है, 1 रो है बाय, और 2 इसके कॉलम है। पार्ट ए की तरफ चलते हैं। तो पार्ट ई में कितनी 2 रोज बाय 2 कॉलम। एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके कितने कॉलम है, 2 रोज हैं इसकी बाय और 1 कॉलम है। जी मैट्रिक्स को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6। अब इसकी रॉ कॉलम ऑर्डर लिखेंगे। 2 कॉल 2 इसके रॉज हैं और 1 इसका कॉलम है और 1 कॉलम। आई को भी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 और 3 प्लस 2 5। ऑर्डर लिख लेते हैं। 1 रो बाय 2 कॉलम। पार्ट टू की तरफ करते हैं। सबसे पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 0 2। जी अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस किन की जी स्टूडेंट्स को हमने इसकी एंट्रीज और ऑर्डर निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्रीज और ऑर्डर सेम है। यहाँ हम देखते हैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एंट्री है मैट्रिक्स 3 है और ऑर्डर क्या आ रहा है इसका 1 बाय 1। अब हमें देखना है कि किस मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर सेम एंट्री है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी का ऑर्डर की जो एंट्री है वो सेम है और इसकी ऑर्डर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी से इक्वल कहेंगे। अभी हम लास्ट में लिख देते हैं। तो हमने लास्ट में कैसे लिखना है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। अभी हम लास्ट में लिख देते हैं। तो आपने लास्ट में कैसे लिखना है मैट्रिक्स। अब यहाँ बी का ऑर्डर देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स का जो एंट्री है वो 3 और 5 है और इसका ऑर्डर है 1 बाय 2 और डी की एंट्री है 5 एंड 3 और ऑर्डर है 2 बाय 1। यानी कि मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर तो सेम है लेकिन उनकी जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। जी स्टूडेंट अब हम मैट्रिक्स डी का ऑर्डर एंट्रीज देखते हैं। तो मैट्रिक्स डी की जो एंट्रीज हैं 3 5 और इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। तो मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स डी के ऑर्डर के साथ सेम है लेकिन इन दोनों की जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स बी में पहले 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 है और बाद में आ रहा है 5, यहाँ पर है 3। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने की 2 कंडीशन मैंने बताई थी कि उनका ऑर्डर और उनकी एंट्री सेम होनी चाहिए लेकिन इनकी जो है ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी एंट्री सेम नहीं है। तो हम बी को डी के इक्वल नहीं कह सकते, ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी का एंट्रीज और ऑर्डर मैट्रिक्स आई के ऑर्डर और एंट्री के सेम है। मैट्रिक्स बी में की एंट्री में भी 3 और 5 है और मैट्रिक्स आई की भी एंट्री 3 में 3 एंड 5 है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 1 बाय 2 है, मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी 1 बाय 2 है। यानी कि इन दोनों की एंट्रीज़ और इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम भी मैट्रिक्स को आई के इक्वल कहेंगे। तो हम लास्ट में लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। इसी तरह मैट्रिक्स एफ की एंट्रीज और मैट्रिक्स जी की एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है। ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एफ की एंट्री में भी 2 और 6 है और जी की एंट्रीज में भी 2 और 6 है और इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है 2 बाय 1
और जी का भी 2/1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ को जी के इक्वल लिख लेंगे। एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स ई देख सकते हैं। मैट्रिक्स ई का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स एच के ऑर्डर के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है और इन दोनों की एंट्री भी इक्वल है। इसी तरह मैट्रिक्स जे का भी एंट्री और ऑर्डर ई के इक्वल आ रहा है, एच के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स ई किसके इक्वल है, एच के, और एच किसके इक्वल है, जे के। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे मैट्रिक्स ई इक्वल टू एच, मैट्रिक्स एच इक्वल टू जे। इस तरह आपके पास जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर और एंट्री सेम होगी, आप इसको क्या करेंगे, आप इन दोनों एक दूसरे के इक्वल इस तरह लिख सकते हैं। और कोई भी ऐसा सवाल आप पूछना चाहें कि आपको मुश्किल आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को अगेन आपके लिए जो है सॉल्व करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।